जय हिंद प्यारे साथियों। पीएनएसटी और एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बायोलॉजी के आप लोगों के सब्जेक्ट से। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे पुराने जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से क्वेश्चन लेके हम लोग आए हैं। और बता दूँ यहाँ पे आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने देखा है आप लोगों का जो है पूरा स्टडी किया है पुराने प्रश्न पत्र को, तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों का जो है 75% से ज़्यादा प्रिपरेशन आप लोगों के पुराने पेपर को डीपली पढ़ो आप लोग करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए, सोशल मीडिया पे अपने जो भी ग्रुप होंगे उन पे भी शेयर कर दीजिएगा, अपने टेलीग्राम पे, अपने जो भी फिर आप लोग चलाते होंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। ए आप लोगों के सामने एगार एगार प्राप्त होता है शैवालों से, ब्रायोफाइटा से, आवृतबीजी से या टेरिडोफाइटा से। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शैवाल से। ठीक है, एगार एगार जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, यहाँ पे आप लोगों के सामने है ओल्कमेंस केनाल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ओल्कमेंस केनाल? तो ये जो है उपास्थि में, यकृत में, अस्थि में या आंतरिक कर्ण में। तो प्यारे साथियों ये याद रखिए आप लोग, बोन्स में पाए जाते हैं आप लोगों के ओल्कमेंस केनाल। ठीक है, ओल्कमेंस केनाल आप लोगों के कहाँ पाए जाते हैं, बोन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा। ओके, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, एम एस स्वामीनाथन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका उत्तर तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं हम लोग भारत हरित क्रांति के जनक। ठीक है, हरित क्रांति कब स्टार्ट हो गई थी वैसे भारत में, आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं इसका। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों का। क्या है क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्यारे साथी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हो और लाइक नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं और आगे बढ़ जाते हो। आप लोगों के लिए सारी मेहनत किया जा रहा है प्यारे साथियों, तो कम से कम चैनल को लाइक करने की तो बनती है। निम्न में से वीडियो को लाइक कीजिएगा। निम्न में से किस में पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है? ओके, पुनरुद्भवन की मतलब रीजनरेशन की, दोबारा जो है अपने को रिकवर करने की क्षमता कहते हैं। ओके, इसको पुनरुद्भवन कहते हैं। मतलब जैसे चोट लगी हो तो वो अपने आप ठीक हो जाए। ठीक है, ये हम में भी क्षमता पाई जाती मन। तो इनने वही पूछा है क्वेश्चन में, निम्न में से किस में पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है? अमीबा, ओबिलिया, प्लेनेरिया या एस्केरिस। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्लेन एरिया। ओके, क्या हो जाएगा, प्लेन एरिया सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, याद रखिएगा। बढ़ते ही गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोगों की प्रिपरेशन शानदार हो जाएगी, आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ स्टूडेंट वार एजुकेशन चैनल के साथ। विच वन इज मेन फैक्टर? देखिएगा क्वेश्चन है, विच वन इज मेन फैक्टर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक मुख्य है? स्मोक, धुआं, सोप साबुन, इंडस्ट्रियल वेस्ट औद्योगिक अपशिष्ट या अमोनिया। तो क्या है इसमें जो है आप लोगों का मेन जो कारण होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके, इंडस्ट्रियल से निकलने वाला गंदा या रासायनिक या जल कारखानों से निकलने वाला ये वेस्ट जो है, ओके, औद्योगिक अपशिष्ट, ये होता है जलीय प्रदूषण का कारण। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा। इको आर आई किसका उदाहरण है? इको आर आई किसका उदाहरण है? रेस्ट्रिक्शन, एंडो न्यूक्लियस के विशिष्ट स्थान, एंडो न्यूक्लियस या एक्सो न्यूक्लियस या फिर आरएनए पॉलीमरेज। इको आर आई किसका उदाहरण है इनमें से? तो ध्यान रखिएगा, एंडो न्यूक्लियस का उदाहरण है आप लोगों का इको आर आई। ठीक है, चलिए गाइस लाइक बटन दिख रही है बाजू में, आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ओके, कृपया करके लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत करके क्लासेस लाते जाए। चलिएगा
जीके का वीडियो अच्छा डाला जा रहा है आप लोगों के लिए, उसे भी जाके देखिएगा। जीके की क्लास ओके, सारे के सारे आप लोगों का जो है कवर करवाया जा रहा है। कोशिकांगों के बीच संयोजिकाएं, अच्छा देखिए डेस्मोसोम्स है, डेस्मोसोम्स है, कोशिकाओं के बीच संयोजिकाएं, वसा संग्राहक कोशिकाएं, वर्णक पिंड, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कोशिकांगों के बीच संयोजिकाएं हैं, डेस्मोसोम्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, कैल्सिटोनिन नियमन करता है, कैल्सिटोनिन नियमन करता है सोडियम प्लस बटे पोटेशियम प्लस स्तर का, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल स्तर का, या प्लाज्मा के फॉस्फेट स्तर का, या फिर कैल्शियम डबल प्लस स्तर का। तो प्यार शक्तियों इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा, कैल्शियम डबल प्लस आयन स्तर का जो है कैल्सिटोनिन नियमन करता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के सामने ये रहा, कार्पस ल्यूटियम स्रावित हार्मोन है, FSH, एस्ट्रोजन, LH, या प्रोजेस्टेरॉन। तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा LH। LH क्या है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है। अच्छा, ये प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, तो ये आप लोगों का देखिए इसका जो है आप लोगों का कहाँ पाया जाता है, ये तो अंडाशय में पाया जाता है ये हार्मोन। ठीक है, और इसका काम देखिए यहाँ पे दुग्ध की मात्रा को बढ़ाना होता है। ओके, दुग्ध की मात्रा को बढ़ाना होता है। मादा मादा हार्मोन है ये, मादा जनन से जो पाया जाता है। और इसी प्रकार ये एस्ट्रोजन वाला भी है, पुरुष से पाया जाता है, संबंधित है। उनके काम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं वो क्या कार्य करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ओके, कहाँ से निकलते ये भी पूछता है आप लोगों को। ओके, अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों के युग्मित क्रोमोटिडों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों के युग्मित क्रोमेटिडों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कहलाता है सिनेप्सिस, या क्याजेम्टा, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, या क्रॉसिंग ओवर। क्या कहलाता है, तो ये आप लोग याद रखिए, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। प्यारे साथियों, चैनल को लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाते रहे हम लोग। चलिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है यहाँ पे शूट करने और बनाने में। ओके, चलिए, पर्ल मोती बनाया जाता है माइटिलस द्वारा, पिंक टाडा द्वारा, या पेक्टेन द्वारा, या यूनियो द्वारा। पर्ल इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, पिंक टाडा द्वारा आपका बनाया जाता है पर्ल मोती। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चलिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने, कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं कहलाती है। कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं हाइब्रिडोमा, मेलोमा, मोनोक्लोनल कोशिकाएं, या लिम्फोसाइट। तो प्यारे साथियों आप याद रखिए, ये जो कैंसर ट्यूमर से प्राप्त सेल्स होती है ना, इनको क्या कहा जाता है, चलिए, तो ये है मेलोमा, याद रखिएगा, मेलोमा। बढ़ते, अच्छा, ये जो लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट आप लोगों की जो है एक WBC है। WBC मतलब श्वेत रक्त कणिका है। ओके, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और क्या बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये WBC की जो है प्रकार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करेंगे सारे के सारा। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित मैं आप लोगों के लिए शानदार क्लास लेके आऊँगा। एडम्स एप्पल निरूपित करता है, एडम्स एप्पल निरूपित करता है कंठ की थायराइड उपास्थि को, कंठ की
क्रिकाइड उपस्थिति को या कंठ की एरिटोनाइड उपस्थिति को या उपरोक्त सभी को। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो एडम्स एप्पल है वो किसको निरूपित करता है, कंठ की थायराइड उपस्थिति को निरूपित करता है एडम्स एप्पल। ओके चलिएगा, कंठ में गले में ही पाई जाती है आप लोगों की। ओके जो आप लोगों की थायराइड ग्रंथि है वो। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बहुत ही शानदार, एक वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र को प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए ये आप लोगों का है ICPMM, मतलब देखिए आई से इंसीजर, पी से केनान और PM से प्रीमोलर और फिर M से मोलर। तो इनका फार्मूला कैसा होगा, I/2/2, ये ऑप्शन आप लोगों के अलग अलग है। तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए यहाँ पे कौन सा वाला हो जाएगा। चलिए तो पहला वाला ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ओके I/2/2 मतलब इंसीजर 2/2 इंटू केनान 1/1 इंटू PM यानी प्रीमोलर भी 2/2 और फिर उसके बाद मोलर 3/3 इंटू 2। ये फॉर्मूला आप लोग देख लोगे वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र को, और उससे आप लोग चाइल्ड वाला जो है, चाइल्ड वाला दूध के दांत वाला सूत्र भी देख लोगे। दोनों में से एक कोई आ सकता है, ठीक है। चलिएगा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन, द्विगुणन, ट्रांसलेशन या इनमें से कोई नहीं। तो जो लाइसोजाइम है ना, लाइसोसोम्स, इसका कार्य डाइजेशन का होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिएगा ह्यूमुलिन क्या है, ह्यूमुलिन क्या है, काइटिन का रूप है, पाचक प्रकीर्णव है या मानव इंसुलिन या प्रतिजैविक है। तो ये याद रख लीजिए, ह्यूमुलिन जो है ये आप लोगों का मानव इंसुलिन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ये रहा। दो जातियां एक निकेतन में एक साथ नहीं रह सकती, यह नियम या सिद्धांत कहलाता है विन का सिद्धांत, एलिन का सिद्धांत, गॉज का या मेंडल का। तो ये आप लोगों का किसका सिद्धांत कहलाता है, गोज का सिद्धांत कहलाता है। दो जातियां एक निकेतन में एक साथ नहीं रह सकती। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्यारे साथी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। चलिएगा, पृथ्वी का आर्द्र वायुमंडल किस प्रकार के गैसों का मिश्रण था, CH4 मेथेन, NH4 अमोनिया या जलवाष्प या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का आर्द्र वायुमंडल किस प्रकार के गैसों का मिश्रण है, तो इनमें से कोई नहीं है। ओके चलिएगा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सिस को एटलस से विभेदित करती है, एक्सिस को एटलस से विभेदित करती है न्यूरल चाप की स्थिति, सेंट्रम की अनुपस्थिति, ओडोंटाइड प्रवर्ध की उपस्थिति या उपयुक्त सभी। तो ये आप लोगों का हो जाएगा क्या, एक्सिस को एटलस से विभेदित करती है ओडोंटाइड प्रवर्ध की उपस्थिति। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सी कोशिका न्यूरॉन्स से संबंधित होती है, स्वान कोशिका, निसिल कणिकाएं, डेंड्राइट्स या एक्सान हिलाक। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वान कोशिकाएं, ठीक है। स्वान कोशिकाएं न्यूरॉन्स से संबंधित होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। रक्त की ऑक्सीजन की क्षमता को घटाने वाला प्रदूषक है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का इसका उत्तर हो जाएगा CO। क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये गाड़ी के वाहनों में देखना आप लोगों की ये धुएं के साथ निकलती है। तो अगर आप लोगों का जैसे
कांच वगैरह बन रहा गाड़ी का तो आप लोगों का दम घुटने लगता है, मतलब उसके कारण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण रक्त की ऑक्सीजन क्षमता घटने लगती है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने। किसी समष्टि में अबाधित जनन की क्षमता को कहते हैं। किसी समष्टि में अबाधित जनन की क्षमता को कहते हैं उर्वरता, जैव विभव, वहन क्षमता या जन्म दर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का जैव विभव, ठीक है, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव प्लेसेंटा है हिमोकोरियल, यॉर्कशैक या सिंडेस सिंडेस्मोकारियल या फिर हीमो एंडोथीलियल। तो इसका जो है आप लोगों का उत्तर मानव प्लेसेंटा पूछा है, क्या हो जाएगा हीमोकोरियल। हीमोकोरियल उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स का कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स का पाया जाना प्रदर्शित करता है पोषण की कमी, ऑक्सीजन की अधिकता, ऑक्सीजन की कमी है, झील में शाकाहारियों की अनुपस्थिति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स का पाया जाना प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का अगला। चलिए, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में, पेरिटोनियल गुहा में, एलनटॉस में या प्लूरल गुहा में। तो इसका सही उत्तर याद रखिए, आप लोगों का जो मानव भ्रूण है किस में सुरक्षित रहता है, एमनियोटिक गुहा में। कौन सी एमनियोटिक गुहा में रहता है। बढ़ते साथियों आगे तो देखते हैं हम लोग, ये रहा आप लोगों के सामने। लिनियस का पादप वर्गीकरण है प्राकृतिक, वंशावली, कृत्रिम या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जो लिनियस का पादप वर्गीकरण है वो कैसा है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की न्यूनता से होता है, मतलब कभी से पेलाग्रा रोग, ओके, थायमिन से, कैल्सीफेरॉल से, नाइसिन से या B12 से। तो ये आप लोग याद रखिएगा, नाइसिन निकोटिक अम्ल से जो है आप लोगों का पेलाग्रा रोग होता है। बढ़ते हैं आगे। चलिए ये रहा क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण को हम क्या कहते हैं, रूपांतरण, अनुलेखन, परिक्रमण या फिर स्वप्रतिकरण। मोस्ट आईएमपी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्वप्रतिकरण, डीएनए संश्लेषण को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, स्वप्रतिकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने, स्वप्रतिरक्षित रोग है एड्स, अस्थमा, हीमोफीलिया या माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस है आपका स्वप्रतिरक्षित, ओके, मतलब खुद की रक्षा स्वयं करता है। चलिएगा एड्स आप लोगों का किससे होता है, बैक्टीरिया, वायरस, मलेरिया किससे होता है, अस्थमा किससे होता है, फंगस से। हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं हम, तो ये आप लोगों का एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज़ है। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। चलिएगा, सुपोषण निम्न में देखा जा सकता है, लवणीय मृदा में, झील में, मरुस्थल में या कृषि क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झील में। ओके तो गाइस यह थे आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार की शानदार क्लास के साथ। नए हो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।